हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिवाजी पॉलिटेक्निक ऑनलाइन क्लासेस। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे डायोड रेजिस्टेंस के बारे में। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो डायोड रेजिस्टेंस होता है वो दो तरह का होता है। पहला होता है स्टैटिक या डीसी रेजिस्टेंस, स्टैटिक या डीसी रेजिस्टेंस। और जो दूसरा टाइप हमने पढ़ा था वो था डायनेमिक या एसी रेजिस्टेंस। तो हमने ये दो टाइप्स हमने जाने थे लास्ट लेक्चर में, और लास्ट लेक्चर में हमने स्टैटिक रेजिस्टेंस को डिस्कस किया था। तो स्टैटिक रेजिस्टेंस क्या होता है कि जब किसी डायोड को हम किसी ऐसे सर्किट में कनेक्ट करते हैं जहाँ पर डीसी सप्लाई दी जा रही होती है, तो उस समय डायोड में जो रेजिस्टेंस उत्पन्न होता है वो कैसा होता है, वो स्टैटिक या डीसी रेजिस्टेंस होता है। और जब भी हम डायोड को किसी डीसी सप्लाई में कनेक्ट करते हैं तो उस समय डायोड में जो ऑपरेटिंग पॉइंट होता है वो फिक्स होता है। डायोड का ऑपरेटिंग पॉइंट वेरी नहीं करता है डीसी सप्लाई में, ठीक है ना। तो ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। अब इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डायनेमिक या एसी रेजिस्टेंस को, डायनेमिक या एसी रेजिस्टेंस को, ठीक है ना। डायनेमिक या एसी रेजिस्टेंस। देखिए, जो डायनेमिक या एसी रेजिस्टेंस होता है, जब हम किसी डायोड को किसी सर्किट में कनेक्ट करें और उस सर्किट में अगर एसी सप्लाई आ रही हो, तब उस समय डायोड में जो रेजिस्टेंस उत्पन्न होता है उसे डायनेमिक या एसी रेजिस्टेंस कहा जाता है। यानी कि अगर हम डायोड को किसी ऐसे सर्किट में जोड़ें जिसमें एसी सप्लाई आ रही हो, तब डायोड में उत्पन्न हुआ रेजिस्टेंस एसी या डायनेमिक रेजिस्टेंस कहलाता है। इसका कारण ये होता है कि जो एसी रेजिस्टेंस होता है या जो एसी सिग्नल होता है वो वैरी करता रहता है, जिस वजह से डायोड का जो ऑपरेटिंग पॉइंट है वो भी वैरी करता रहता है। और डायोड के ऑपरेटिंग पॉइंट में वेरिएशन होने के कारण रेजिस्टेंस में भी वेरिएशन होता रहता है, क्योंकि डायोड का जो ऑपरेटिंग पॉइंट होता है वो उसके वोल्टेज और करंट पर डिपेंड करता है। अगर वोल्टेज और करंट में वेरिएशन होगा तो उस वजह से जो रेजिस्टेंस होगा उसमें भी वेरिएशन होने लगेगा, ठीक है ना। तो आइए हम जब किसी डायोड को फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करते हैं तो उसका जो वी आई कैरेक्टरिस्टिक होता है, आइए उसको देखते हैं। मान लीजिए ये किसी डायोड का एक वी आई कैरेक्टरिस्टिक है फॉरवर्ड बायस में। हमने किसी डायोड को फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट किया है एसी सप्लाई में, तब उसका जो वी आई कैरेक्टरिस्टिक होगा वो कुछ इस तरह से होगा, कुछ इस तरह का होगा उसका वी आई कैरेक्टरिस्टिक। ये जो पॉइंट है इसे हम नी वोल्टेज बोलते हैं, यानी इस पॉइंट पे जो वोल्टेज का मान है उसे हम नी वोल्टेज बोलते हैं। अब उसे नी वोल्टेज क्यों बोला जाता है, क्योंकि नी वोल्टेज का वह मिनिमम मान है जिस पर किसी भी डायोड में करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। इस एक्सिस पे हम करंट को लेते हैं और इस एक्सिस पे वोल्टेज को लिया जाता है, यानी जो वाई एक्सिस है उस पर करंट को लिया जाता है और जो एक्स एक्सिस है उस पर वोल्टेज को लिया जाता है। तो नी वोल्टेज पर डायोड में करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाता है। नी वोल्टेज के पहले डायोड में करंट का फ्लो स्टार्ट नहीं होता है। सिलिकॉन के लिए नी वोल्टेज का मान 0.7 वोल्ट होता है और जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट होता है, ठीक। ये कई बार आपको बताया जा चुका है, तो आई होप आपको ये चीज़ें पता होंगी कि नी वोल्टेज क्या होता है और सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए इनका अलग अलग मान क्या होता है, ठीक है ना। तो अब आइए डिस्कस करते हैं कि डायनेमिक रेजिस्टेंस कैसे होता है और उसको कैसे हम ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। तो अगर ये जब किसी डायोड को हम फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करते हैं किसी भी सर्किट के साथ, तो ये उसका फॉरवर्ड बायस में वी आई कैरेक्टरिस्टिक है डायोड का। तो मान लेते हैं कि डायोड का ऑपरेटिंग पॉइंट पहले यहाँ रहा होगा, फिर वो शिफ्ट हो जाता है यहाँ पर और फिर वो यहाँ पर शिफ्ट हो जा रहा है। तो ये जो वैल्यू है ये वोल्टेज और करंट की मिनिमम वैल्यू है, ये वोल्टेज और करंट की मैक्सिमम वैल्यू है, और ये मिनिमम और मैक्सिमम के बीच की वैल्यू है, ठीक है ना। तो अगर इस पॉइंट पे हम वोल्टेज को कंसीडर करें तो वोल्टेज यहाँ पे आएगा, इस पॉइंट पे वोल्टेज को कंसीडर करें तो यहाँ पे आएगा, और इस पॉइंट पे जो वोल्टेज होगा वो यहाँ कहीं पे आएगा, ठीक। अब अगर हम इस पर इनके कॉरस्पॉन्डिंग करंट को देखें तो मिनिमम वोल्टेज का कॉरस्पॉन्डिंग करंट यहाँ है, इस तरह से हमें करंट मिल जाएगा। तो जब वोल्टेज की वैल्यू मैक्सिमम ले रहे हैं तब करंट की वैल्यू यहाँ पर है, जब वोल्टेज की वैल्यू मिनिमम है तो करंट की वैल्यू यहाँ पर है। अब क्योंकि जिस सर्किट में हमने डायोड को कनेक्ट किया है उसमें एसी सप्लाई आ रही है, तो जो एसी सिग्नल होता है वो साइनसॉइडल होता है, यानी वो वेरिंग नेचर का होता है, वेरी करता है, ठीक। तो यहाँ पे
ये मैक्सिमम वैल्यू है AC सिग्नल की और ये मिनिमम वैल्यू है। तो यहाँ पर जो AC सिग्नल वैरी करेगा वो किस तरह वैरी करेगा, वो कुछ इस तरीके से वैरी करेगा, ये मैक्सिमम वैल्यू और ये मिनिमम वैल्यू। और यहाँ पर कैसे वैरी करेगा, वहाँ पर ये इस तरह से वैल्यू वैरी करेगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वोल्टेज में अगर हम वेरिएशन देखें तो वोल्टेज में ज़्यादा वेरिएशन नहीं हो रहा है, लेकिन अगर करंट में देखें तो करंट में गैप ज़्यादा है, यानी करंट में वेरिएशन ज़्यादा हो रहा है। तो वोल्टेज के करस्पॉन्डिंग जो करंट हैं उनमें वेरिएशन ज़्यादा हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जब साइनोसॉइडल सिग्नल अपने मैक्सिमम वैल्यू पे है और जब मिनिमम वैल्यू पे है और जब मध्य पे है, तीनों स्थिति में वोल्टेज और करंट जो है वो वैरी कर रहे हैं। अब क्योंकि वोल्टेज और करंट वैरी करेंगे, इस वजह से जो रेजिस्टेंस है वो भी वैरी करेगा, क्योंकि ये वोल्टेज है और ये करंट है, अगर ये वैरी करेंगे तो रेजिस्टेंस भी वैरी करने लगेगा। ठीक है ना। तो जो AC रेजिस्टेंस का जो वैल्यू होता है या जो डायनेमिक रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है या मान होता है वो होता है RAC इक्वल्स टू डेल्टा V अपॉन डेल्टा I। ये इसका मान होता है, जहाँ पर डेल्टा V क्या है, वेरिएशन इन वोल्टेज, और डेल्टा E क्या है, वेरिएशन इन करंट, यानी वोल्टेज में होने वाला परिवर्तन और करंट में होने वाला परिवर्तन। और RAC क्या है, RAC डायनेमिक रेजिस्टेंस है। हम लिख सकते हैं जहाँ डेल्टा V क्या है, वेरिएशन इन वोल्टेज, और डेल्टा I क्या है, वेरिएशन इन करंट। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमने AC रेजिस्टेंस में देखा कि अगर जो हम डायोड को किसी भी ऐसी सर्किट में कनेक्ट करें जिसमें AC सप्लाई आ रही हो, तब वोल्टेज और करंट में वेरिएशन होता है, जिस कारण जो रेजिस्टेंस होता है वो भी वैरी करता है, और इसलिए इसे डायनेमिक रेजिस्टेंस या AC रेजिस्टेंस कहा जाता है। तो इस पूरे टॉपिक में अब तक हमने पढ़ा कि रेजिस्टेंस, जो डायोड का रेजिस्टेंस है वो दो तरह का होता है, स्टैटिक या DC रेजिस्टेंस, डायनेमिक या AC रेजिस्टेंस। दो टाइप के हो गए, पहला टाइप ये हो गया, दूसरा टाइप ये हो गया। पहले टाइप में हमने देखा कि हम डायोड को किसी ऐसे सर्किट में जोड़ते हैं जहाँ पे DC सप्लाई आती है, और सेकंड टाइप यानी कि डायनेमिक में हमने देखा कि हम जब डायोड को किसी ऐसे सर्किट में जोड़ते हैं जहाँ पर AC सप्लाई आती है तो उसमें उत्पन्न रेजिस्टेंस डायनेमिक रेजिस्टेंस कहलाता है, और जब डायोड को किसी ऐसे सर्किट में जोड़ते हैं जहाँ पर DC सप्लाई आती है तब उसमें उत्पन्न रेजिस्टेंस स्टैटिक रेजिस्टेंस कहलाता है। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। और इसके अलावा इसमें कॉन्सेप्ट में कहीं अगर कोई प्रॉब्लम है इसके पिछले लेक्चर में यानी कि डायनेमिक रेजिस्टेंस वाले लेक्चर में और इस लेक्चर में, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके या मैसेज करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और कोई भी डाउट मत रखिएगा, सारे डाउट्स क्लियर कर लीजिएगा, सारे जो भी कॉन्सेप्ट हैं वो एकदम क्लियर कर लीजिएगा। और अगर कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग मैसेज करके या कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसके अलावा इनकी जो नोट्स हैं PN जंक्शन रेजिस्टेंस या डायोड रेजिस्टेंस से रिलेटेड, वो आपको क्लास में बनवाई जा चुकी हैं। लेकिन अगर उसके बाद भी आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है, अगर आपको ज़रूरत है, तो आप लोग कमेंट करके बताइए या मैसेज करके बताइए, मैं आपको ऑनलाइन नोट्स प्रोवाइड करा दूँगा। थैंक यू वेरी मच।